आफ्टरनून माय ऑल स्टूडेंट। चलते हैं। आई होप आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। बहुत दिन पढ़ाई हम लोग का लॉस हुआ। आज मैं कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ सकी यूट्यूब पे, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी अभी। हम लोग साइकोलॉजी में आज पढ़ने वाले हैं, और साइकोलॉजी में थर्ड चैप्टर आधा पढ़ाई हो चुका था और हमको आधा से पढ़ाना था। तो मैं आज थर्ड चैप्टर को, साइकोलॉजी को स्टार्टिंग से, फिर शुरू से मैं उसको पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं शुरू से पढ़ाऊँगी। चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका थर्ड चैप्टर साइकोलॉजी का, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की चुनौतियों का सामना करना। उसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? परिचय पढ़ना है, समायोजन पढ़ना है, समायोजन की विशेषताओं को पढ़ना है, और उसके बाद समायोजन की परिभाषाओं को पढ़ना है। अब आप टॉपिक देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग बुक खोल लें, पहले थर्ड चैप्टर को, ऐसे थर्ड चैप्टर को खोल लें और अपना निकाल ले चैप्टर। पहले तो हम लोग परिचय देखेंगे। परिचय में क्या होता है, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि परिचय में वही चीज दिया होता है जो उस चैप्टर में पढ़ना होता है। उस परिचय में शॉर्ट में करके बताता है कि हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो परिचय तो आपका हो गया, उसके पाठ के बारे में विवरण उसमें देता है। चलते हैं, अब चलते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। समायोजन क्या है? तो समायोजन, सबसे पहले आप लोग एक बार समायोजन को परिभाषा जो लिखा हुआ है, समायोजन का अर्थ एवं परिभाषा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग। समायोजन का अर्थ सब लोग जानते हैं। समायोजन का क्या अर्थ होता है? उचित होना, अनुकूल होना ही समायोजन का अर्थ होता है। अनुकूल होना ही समायोजन है, उचित होना ही क्या है? समायोजन है, उसका अर्थ होता है। चलते हैं उसकी परिभाषाएं अगर देखें तो मैं बता भी चुकी थी परिभाषाओं को कि विशिष्ट परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुकूल कर लेना, वही क्या होता है? हमारा समायोजन होता है। क्या होता है समायोजन? किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? विशिष्ट परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन है। आप लिख सकते हैं समायोजन की परिभाषा में, आप लिख लीजिए। समायोजन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं बोले तो समायोजन का अर्थ होता है उचित, अनुकूल होना, उचित होना, अर्थ होता है। परिभाषा क्या है? विशिष्ट, लिखिए विशिष्ट। समायोजन की परिभाषा लिखिए, विशिष्ट परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल कर लेना, वही क्या है? समायोजन होता है। जैसे में लिखिए आप लोग, जैसे में फॉर एग्जाम्पल के लिए कि देख सकती हैं आप लोग कि अगर मौसम को लेके हम लोग परिभाषा दे तो बहुत अच्छा रहता है मौसम वाला परिभाषा। सर जाड़े के दिन में आप लोग मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं। क्या करते हैं हम? समय के साथ, समय कैसे होता है? ठंडी का समय होता है, तो समय के साथ अपने आप को क्या करते हैं? हम अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, समय के साथ अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, और हम मोटे मोटे वस्त्रों को धारण करने लगते हैं, ऊनी वस्त्र को धारण करने लगते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वैसे ही हम सूती कपड़ा पहनने लगते हैं। तो क्या करते हैं? हम मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालने लगते हैं, वही क्या होता है? समायोजन। विशिष्ट परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना ही क्या होता है? समायोजन होता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। इसमें चलते हैं बुक में। अगर हम बुक को लेके देखें तो बुक में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषा दिया है समायोजन का। जैसे कि देख लीजिए, आप देख सकते हैं आप लोग, जेम्स ड्रेवर नीचे लिखा हुआ है परिभाषाओं में। जेम्स ड्रेवर जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं, सबसे अच्छा मुझे जेम्स ड्रेवर का लगता है, आप जेम्स ड्रेवर का ही याद कीजिएगा, या फिर और मनोवैज्ञानिक आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हैं। जैसे जेम्स ड्रेवर कर रहे हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों, जेम्स ड्रेवर कहना है कि विशिष्ट परिस्थितियों के पूर्ति के लिए जो संशोधन किया जाए उसे ही समायोजन कहते हैं। कौन कह रहे हैं? जेम्स ड्रेवर कर रहे हैं। तो हमको जेम्स ड्रेवर का अच्छा लगता है। और बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, आप लोग देख सकती हैं मनोवैज्ञानिक को। जैसे में आप वारेन है, उसके बाद से क्रो एवं प्रो है, ये भी बताते हैं समायोजन के बारे में। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं मनोवैज्ञानिक, गेट्स हैं,
तो उनका आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग एक परिभाषा जान लीजिए इसका, अपने आप को विशिष्ट परिस्थितियों में उसके अनुकूल ढाल लेना ही क्या होता है, समायोजन होता है। और मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या होता है आप लोग इस बुक में देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमें समायोजन की परिभाषाओं को हम पढ़ लिए। चलते हैं अर्थ एवं परिभाषाओं को जान लिए हैं। समायोजन की परिभाषाएं कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कैसी परिभाषाएं दी थी उनको भी हम जान चुके हैं। आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कौन सा मनोवैज्ञानिक आप कौन सा पढ़ते हैं। हम जेम्स ड्वेड का एक बता दिए हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में उसके अनुकूल ढालना ही क्या होता है, समायोजन है, जेम्स ड्वेड करते हैं। चलते हैं आगे। अच्छी तरह समायोजित व्यक्तियों की परिभाषाएं। अब क्या है कि अच्छी तरह समायोजन व्यक्तियों की परिभाषा अगला टॉपिक होगा। आप लोग पेज नंबर 94 में जाइए। 94 में सीधे अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, देख सकते हैं 94 है पेज नंबर, और है अच्छी तरह समायोजन की विशेषताएं। यहाँ पे हम टॉपिक भी लिख दिए हैं, उसके पास जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है कि क्या होता है भाई इसमें अच्छी तरह समायोजन की बहुत विशेषताएं। इसकी 8 या 9 विशेषताएं हैं। अच्छी तरह समायोजन करने की विशेषताएं कितनी है, 9 है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 में सीक्वेंसेस को लिखती हूँ। पहला है अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का ज्ञान होना। मैं बता भी चुकी थी लेकिन दोबारा मैं फिर पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर को। अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का ज्ञान का पता होना। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है तो उसे तो पहले ये जानना चाहिए मेरे अंदर क्या कमजोरी है। उसका जानकारी अगर प्राप्त रहे हो तो व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने में, एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं लेता है, नहीं लगता है। उसके अगर कमजोरियों का उसको पता रहे तो यही है अच्छी तरह समायोजन करना। अच्छी तरह अगर जहाँ कोई पूछे तो आप लोग बोलिएगा, अगर व्यक्ति को कमजोरियों का पता चले, कमजोरियों का पता रहे कि हमारे अंदर ये कमजोरियां है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को अच्छी तरह से क्या करता है, समायोजित कर लेता है और वह उस क्षेत्र में काफी हद तक आगे बढ़ते हैं वैसे व्यक्ति। वह कमजोरियों का ज्ञान होना उस व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरी होता है, और जिसको पता हो जाता है, अपनी कमजोरियों ज्ञान का पता हो जाता है, वो अपने लाइफ में बहुत ही आगे जाते हैं। सेकंड चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह समायोजन की विशेषताओं पढ़ते। पहला विशेषता पढ़ लिया, क्या है पहला विशेषता, कि अपने आप की कमजोरियों को जानना। सबसे पहले समायोजित करने के लिए अपने आप की कमजोरियों को जानना चाहिए। दूसरा क्या है, अपने आप को तथा दूसरे को सम्मान देना। एक और लक्षण होता है अच्छी तरह समायोजन करने वाले व्यक्तियों के अंदर में। समायोजित जो व्यक्ति अपने आप करता है, हर जगह एडजस्ट कर लेता है, एक और गुण उन व्यक्तियों में पाया जाता है। पहला गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, वो अपनी कमजोरियों को जानता है। दूसरा गुण क्या है, उनको क्या होता है, वह अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति को वह बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। दूसरे भी व्यक्ति, इसमें लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं कि अपने आप को तथा दूसरों को सम्मान देना, और खुद को सम्मान देते हैं, और दूसरों को भी सम्मान देने में वो पीछे नहीं रहते। जो अपने आप को तथा दूसरे को सम्मान करता है वही, इसी क्या कहते हैं हम, अच्छी तरह समायोजन व्यक्तियों के यह लक्षण, दूसरा लक्षण है कि वो अपना भी सम्मान करता है और दूसरों का भी सम्मान करता है। दूसरा लक्षण उन व्यक्तियों का है। थर्ड लक्षण क्या होता है, एडजस्ट अपने आप को समायोजित करने वाले व्यक्तियों में लक्षण, थर्ड लक्षण क्या होता है, तो आकांक्षाओं का स्तर पर्याप्त होना। क्या होता है कि उनके अंदर आकांक्षाओं की स्तर क्या होती है, बहुत ही पर्याप्त होती है, ज्यादा होती है आकांक्षाएं। उनमें आकांक्षाएं ना तो खूब होती है, नहीं तो ज्यादा होती है, और नहीं तो कम होती है, उनके इक्वल होती है आकांक्षाएं। क्या होते हैं आकांक्षाओं की अगर बात करें तो समायोजित करने वाले व्यक्तियों के अंदर कैसे आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती, ना तो ज्यादा होती है इच्छाएं किसी चीज की, और ना ही कम होती है। चलते हैं फोर्थ पे, मूल आवश्यकताओं की तुष्टि। अब मूल आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए हम देख सकते हैं वो नहीं खूब ज्यादा खुश ही रहते हैं, और ना ही खूब ज्यादा वो क्या होते हैं, दुखी ही होते हैं। वह अपनी सुरक्षा एवं आत्मसम्मान, और ना तो खुश ज्यादा रहते हैं और ना क्या रहते हैं, नहीं दुखी रहते हैं। वो अपने सुरक्षाओं का, अपने आप की
आत्मसम्मान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका यह हो गया मूल आवश्यकता यही होती है कि वह हमेशा चाहते हैं कि अपना आत्मसम्मान बहुत हद तक उनकी बनी रहे। आत्मसम्मान पर वह मूल्यों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका आत्मसम्मान बनी रहे, इस पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है समायोजित करने वाले व्यक्तियों में। फोर्थ उनका क्या, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है उनका, तो आलोचना या दोष निकालने की मनोवृत्ति का न होना। आलोचना या दोष, आलोचना या किसी के अंदर में दोष, वह व्यक्ति जो व्यक्ति अच्छी तरह समायोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के अंदर में दोष नहीं ज़्यादा निकालते हैं, दूसरे की गलतियों को ज़्यादा नहीं देखते हैं, उनके अंदर में वह मनोवृत्ति होती ही नहीं है कि वह दूसरे की गलती या दोष निकालते रहें, तो उनके अंदर में ये भी गुण नहीं पाए जाते हैं। अतः जो सिक्स नंबर पे है उनके व्यवहार, तो व्यवहार में उनके बहुत ही लचीलापन होता है। उनके व्यवहार में क्या होता है, बहुत ही लचीलापन होता है। वह किसी की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, सम्मानित करते हैं उनके बातों को गहनता से सुनते हैं, और उनके व्यवहार में बहुत ही लचीला और बहुत ही स्वभाव उनका बहुत ही नरम होता है उस व्यक्ति का। तो क्या हो गया, सिक्स हो गया कि उनके व्यवहार में सबसे अधिक लचीलापन होता है और उनका स्वभाव बहुत ही नरम होता है। अब चलते हैं सेवन पे, प्रतिकूल परिस्थितियों में संभालने की क्षमता। आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक में आप देख सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक को भी ध्यान में देते रहे बार बार। प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने की क्षमता, उनके अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभालने की क्षमता उनके अंदर सबसे अधिक होती है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए वह अपने आप को क्या करते हैं, संभाल लेते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों को सामना कर लेते थे। ये क्या हुआ, उनका सातवां गुण हुआ। आठवां का देखते हैं, संसार का यथार्थवादी प्रत्यक्षीकरण। और क्या होता है कि संसार का यथार्थवादी, इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि वह क्या करता है, वह हमेशा योजना, संसार के बारे में योजना और परिस्थितियों और हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में निरंतर सोचते रहता है, योजनाओं के बारे में सोचता रहता है, निरंतर उसका माइंड चलते रहता है किसी न किसी योजनाओं के बारे में। संसार के यथार्थवादी प्रत्यक्षीकरण में यही होता है कि वह उसका माइंड क्या हमेशा चलता रहता है, निरंतर उसका माइंड गति में रहता है। कोई उसको आप इसमें लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वह उनका माइंड हमेशा क्या करता है, वो योजना बनाता है और सोचता है कि व्यवहारिक रूप जैसे कार्यों को करता है। ये हो गया क्या आपका आठवां। नौवां पे चलते हैं, क्या है नाइन्थ, जो नौ है आपका, लास्ट क्या है, पास पड़ोस के प्रति सहज भाव का होना। अब उनको क्या होता है, आस पड़ोस के प्रति उनके अंदर क्या होती है, सहजता की भावना होती है। इस कारण उनके वातावरण में उनका प्रभाव, उनके आस पड़ोस में उन लोगों का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। तो हम क्या है, ये किसकी हुई बात, यह एक अच्छी तरह से समायोजन करने वाले व्यक्तियों की इतनी लक्षणें पाई जाती है, ये 7 लक्षणें उनके अंदर में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं 7 लक्षण, अभी हम लोग रामायण में श्री राम जी के लक्षण को देख रहे हैं हम लोग, ये 7 लक्षण उनमें ही दिखाई हमको देता है। ये 7 लक्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर में, वो व्यक्ति कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वही होते हैं अच्छे तरह से समायोजन करने की विशेषताएं, यही है 9। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी या लाइव आऊँगी यूट्यूब पे, अगर नेट प्रॉब्लम ना रहे तो। और आप लोग देखते रहिए, मैं डेली ऐसे ही टॉपिक लेके पढ़ाऊंगी। और जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि क्लास में मिस एक लाइन ऐसे पढ़ाती थी, तो वैसे हम बाबू नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि वैसे अगर हम पढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो बनेगा, बहुत पॉसिबल नहीं है वैसे, इसलिए हम वैसे पढ़ाएं। आप लोग एक लाइन आप लोग पढ़िए, अगर जहाँ समझ में नहीं आता है आप लोग मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।